हाय गाइस, इन टुडेस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिटबिट के बैंड आपको एक्चुअली क्यों ख़रीदने चाहिए। ऐसी क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है जिसके लिए आप इतना कॉस्टली, मेरे ख्याल से नॉर्मल जो फिट बैंड मार्केट में है, जैसे MI बैंड हो गया और इंटेक्स के हो गए और जो भी है, तो उससे इतने ऊपर हाई प्राइस में, मेरे ख्याल से सबसे सस्ता फिटबिट का बैंड विल कॉस्ट यू अराउंड 6,500 और मे बी 7,000 8,000 का होगा अगर कोई लेटेस्ट मॉडल होगा। तो वो क्यों ख़रीदते हैं लोग, एक्चुअली क्या रिक्वायरमेंट है और ऐसी क्या चीज़ें हैं कि अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट है नहीं तो आप बिल्कुल उसको ऑल टुगेदर इग्नोर मार सकते हो। तो मेरे पास जो मेरा एक्सपीरियंस है वो फिटबिट चार्ज और फिटबिट इंस्पायर 2 के साथ ही है, तो मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो है क्या कि जब फिटबिट एक्चुअली आया था और ये पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक कॉन्टिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग का कंसेप्ट आया, जिसके अकॉर्डिंग जो ये कहते हैं कि आपको एवरी सेकंड की हार्ट बीट आप ट्रैक कर सकते हो। तो कंसेप्ट क्या है कि जब भी आप अपनी रिस्ट ऐसे टिल्ट करोगे और उसमें आप देखोगे तो आपको हार्ट बीट दिखाई देगी। तो ये चीज़ एक्चुअली अभी तक किसी भी बैंड में अवेलेबल है ही नहीं, चाहे वो MI बैंड ले लो, आप कोई भी एंड्रॉयड वॉच उठा लो। गार्मिन के बारे में मैं नहीं कहता, मैंने यूज़ नहीं किया है, बाकी MI का बैंड ले लो। अब आप कहोगे नहीं यार, जब भी मैं देखता हूँ तो एक्चुअली हार्ट बीट आती तो है, बट आप एक चीज़ गौर करना, जैसे अब मेरे पास ये फोजिल की एंड्रॉयड वॉच है, अब अगर आप जैसे इसको देखोगे तो ये अभी ये चल नहीं रही है, बट अगर आप इसका सेंसर देखोगे तो देखो ये ग्रीन ब्लिंक कर रहा है, तो ये ऑल द टाइम ये चलता रहता है। तो आप जब भी इसको करोगे तो ये एक्चुअली रीडिंग ले रहा होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे 1 to 2 सेकंड्स का डिले होगा। जैसे आपने मान लो कुछ डंबल वंबल मारे और एकदम आप देखोगे तो आपको लगेगा नहीं यार, अभी मेरी इतनी सांस फूल नहीं रही है और अभी ये इस तरह की ट्रैकिंग कर रहा है, बट इट हैज़ मैकेनिज़्म टू ट्रैक एवरी सेकंड हार्ट बीट। तो अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप बिल्कुल इसको इग्नोर मार सकते हो। आपको मेरे ख्याल से कोई भी बैंड चल जाएगा अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं। अब आप ये कहोगे कि यार इसकी रिक्वायरमेंट है क्या एक्चुअली, कि आपको ये क्यों करना है, क्योंकि जब भी आप वर्कआउट, जैसे एंड्रॉयड वॉच हो गई या कोई भी बैंड होगा, उसमें जब भी आप वर्कआउट क्रिएट करते हो या स्टार्ट करते हो उस टाइम वो ऑल द टाइम हार्ट बीट लेता है। तो रिक्वायरमेंट क्या होती है कि ये एक्चुअली पॉपुलर क्यों हुआ, क्योंकि मोस्टली हम सब काफ़ी बिजी हो गए हैं और वर्कआउट का एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे आप मेट्रो में जा रहे हो, आप सोचते हो कि यार इतनी बड़ी स्टेयरकेस आई तो इसको फटाफट हम कर लें, या कोई जैसे एकदम मेट्रो पकड़नी है तो आप एकदम रन कर लो। तो वो जो ड्यूरेशन है, चाहे वो मे बी 10 सेकेंड्स का टाइम हो या 20 सेकेंड्स का, तो उस टाइम का जो आप देखना चाहते हो कि हार्ट आपका एक्टिव जोन में आपका हार्ट आया नहीं आया, तो उसको ट्रैक करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन दिस। क्योंकि आप ऐसा नहीं करोगे, आप इसको स्टार्ट करोगे कि हाँ अब आई एम गोइंग टू रन, और फिर आप रन करना शुरू करोगे और वो एक्टिविटी एक्चुअली 5 to 7 सेकेंड्स की रहेगी। तो बजाय इसके कि आप ये सोचो, बट इसके थ्रू आप करते हो तो इट्स रियली वर्क्स। क्योंकि मैं जैसे जाता था मेट्रो में तो बहुत बार ऐसा मोमेंट होता था कि मैं चाहता था कि मैं सीढ़ी जल्दी से उतर जाऊं या जल्दी से चढ़ूं, और फिर मैं एकदम इसको देखना चाहता था कि हाँ यार मैं एक्चुअली एक्टिव जोन में चला गया हूं। जैसे 120 हार्ट बीट एक्चुअली टारगेट हो जाती थी, और फिर आप जब ब्रीदिंग करते हो तो कितने टाइम में आप उसको कूल डाउन करके हार्ट बीट को ले सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक्चुअली वर्क करती हैं, और ये फिटबिट समझ गया था शायद, तो इसलिए ये इंट्रोड्यूस किया, और करंटली इसमें नहीं है। तो अगर आपको कॉन्टिन्यूस हार्ट रेट की ज़रूरत नहीं है, या आपको लगता है कि यार ये तो सिर्फ गिमिक है और सिर्फ स्टेप्स की बात है, तो मेरे ख्याल से आप कोई भी बैंड ले सकते हो। बस देख लो कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, जो कौन सा सुंदर लग रहा है, तो आप वो ले सकते हो। अब सेकंड जो चीज़ फिटबिट ने इंट्रोड्यूस करी वो थी कम्युनिटी, जिसमें आप चैलेंजेस दे सकते हो लोगों को, आप लोगों से बात कर सकते हो एक ग्रुप में। तो वो बहुत एक्टिव है। आप कहोगे कि MI बैंड या सैमसंग हेल्थ, मेरे पास मैं S हेल्थ भी यूज़ करता हूँ, उसमें भी आपके पास है, आप कम्युनिटी बना सकते हो, बट द थिंग इज़ कि लोग एक्टिव नहीं है। S हेल्थ में क्या है कि आप कम्युनिटी में सीधा आप किसी को सीधा ऐड की इन्विटेशन नहीं भेज सकते, आपके पास कॉन्टैक्ट होना चाहिए, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट है, और अगर आप कोशिश भी करते हो तो आप नहीं करवा पाते हो अपने आप को कम्युनिटी में ऐड। बट फिटबिट में एक्चुअली आप कोई कम्युनिटी ज्वाइन जब करते हो
तो उसमें आप खुले मतलब आराम से आप किसी को इनवाइट भेज सकते हो, वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और काफ़ी एक्टिव है। और इसका मतलब ये नहीं कि ये एक चैटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप सिर्फ चैट करने के लिए यूज़ करो, ये एक्चुअली एक्टिव प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी भी है। तो जिससे आप एक्चुअली कनेक्ट हुए हो वो आपको इनवाइट करता है चैलेंजेस के लिए, और चैलेंजेस भी काफ़ी इंट्यूटिव हैं। जैसे आपका गोल्ड डे चैलेंज है, आपका वीकली चैलेंज है, वीकेंड चैलेंजेस हैं, तो और इसके गोल्स भी अलग तरीके। जैसे गोल्ड डे चैलेंज में आपको मान लो हर एक ने अपना किसी ने 6000 स्टेप्स पर डे, किसी ने 8000, किसी ने 10000। तो उसमें क्या है कि अगर आपने इतना सेट किया हुआ है और आपने चैलेंज किया है, मतलब मैक्सिमम मेरे ख्याल से 10 यूज़र्स एक बारी में चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उन 10 में से कौन सबसे पहले करता है, तो उसमें फिर एक लीडर बोर्ड आता है, वो अप जाता है, आप उसको कंपेयर कर सकते हो। और ये एक्चुअली वर्क करता है। मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया है और मेरा फिटनेस लेवल भी काफ़ी बेटर हो गया था। होता क्या था कि मैं एक मतलब जब आप एक दूसरे को चैलेंज करते हो तो एक ग्रुप ऑटोमेटिकली बन जाता है, और ये ग्रुप ऐसा नहीं कि हम बात कर रहे हैं रोज़, हम सिर्फ चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं एक दूसरे के। तो इस तरह का कुछ रहता है, तो मतलब एक मोटिवेशन फैक्टर रहता है। और उसके बाद जब सेम लोग रोज compete करते हैं और एक ही बंदा जीत रहा है, तो आपको भी लगता है कि यार, और आप सेकंड आ रहे हो, थर्ड आ रहे हो, तो आपको लगता है यार आई कैन पुश टू। सो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं मतलब ऑफिस से भी आया और मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं टेरेस पे जॉगिंग कर रहा हूँ या ट्रेडमिल पे जॉगिंग कर रहा हूँ, जस्ट टू बीट दैट पर्सन। और मजे की बात यह है कि वो पर्सन यहाँ पे एग्जिस्ट भी नहीं करता है, वो किसी यूएसए का बंदा है, आपका 4 आवर्स to 6 आवर्स का डिफरेंस है। पर होता क्या है कि वो जब उनका सोने का टाइम होता है तो हमारे पास स्टिल टाइम होता है कि हम कुछ वर्कआउट कर सकें, तो हम कैचअप करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ऐसा मोटिवेशन फैक्टर है कि आप मतलब उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो, और मतलब और काफ़ी अच्छा भी लगता है। एमआई बैंड में भी कम्युनिटी है, बट उसमें इस तरह के चैलेंजेस नहीं हैं। बट ये उसमें आपको ये दिखा देगा कि और उसके मुकाबले आप कितने एक्टिव हो, ये सब तो दिखाता है। बट एक्चुअली एक्टिव चैलेंजेस जो है उसकी कमी है, और मेरे ख्याल से हर एक प्लेटफॉर्म पे कमी है। मे बी शायद गारमिन वाले प्लेटफॉर्म पे उस चीज़ की कमी नहीं है, तो शायद वो मैंने तो यूज़ नहीं करा है गारमिन, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली है, और मेरे ख्याल से 40-45,000 प्लस की वॉचेज़ आती हैं यहाँ पर, तो मैं तो इतना फ़ैन नहीं हूँ उस चीज़ का। तो एक वो चीज़ है कि अगर आपको एक्चुअली मोटिवेट होना है, और मोटिवेट ये नहीं कि अपने पड़ोसी को देखकर होना है या किसी को देना है, आपको मोटिवेट होना है किसी से भी होना है, तो आपके पूरा वर्ल्ड आपके सामने है, तो वो चीज़ काफ़ी सही है और एक्चुअली वर्क करती है। क्योंकि मैंने तो यूज़ करी है और मैं अभी भी यूज़ करता हूँ, मेरे पास अभी भी चैलेंजेस आए हुए हैं, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। कई बार पूरे हो पाते, कई बार नहीं होते, बट एक है कि हाँ यार मैंने इतने चैलेंज किए हैं, तो वो एक फैक्टर है। तो अगर आप इस तरह का कम्युनिटी फोकस्ड अगर कोई बैंड खरीदना चाहते हो, तो फिटबिट इज़ द बेस्ट, और कोई मार्केट में है ही नहीं। तो इस कम्युनिटी की वजह से भी ये काफ़ी पॉपुलर है। और मतलब सैड थिंग ये है कि यहाँ पे इंडिया में लोग खरीद तो लेते हैं फिटबिट, बट वो ना वो कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब इवन मेरे फ्रेंड हैं एक दो जिनके पास हैं, वो मैंने उनको भी इनवाइट भेजता हूँ, बट वो नेवर एक्सेप्टेड दैट इन्विटेशन। तो ये थोड़ी सी सैडनेस है कि वो ले लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि महंगा है तो बहुत सही है, बहुत अच्छा ट्रैक करेगा। बट मेन है कि जो इनकी कम्युनिटी है उस पर चैलेंजेस आप लो तो वो आपको और थोड़ा पुश करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप जितना फिटनेस एक्टिविटी करोगे वही आपके काम आना है, सिर्फ बैंड बैठने मतलब पहनने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दो चीज़ें हुई जो एक्चुअली जो एक बाइंग फैक्टर बन जाता है फिटबिट के लिए, एक तो इसका कॉन्टिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग एंड दूसरा है कम्युनिटी। तो अगर आपकी ये दो रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपको सिर्फ स्टेप्स ही काउंट करने हैं, तो आप कोई भी बैंड ले लो, चाहे इंटेक्स का ही ले लो, चाहे कोई भी नॉर्मल ले लो। मेरे पास एक्चुअली एक छोटा सा पैडोमीटर भी था जो बहुत पहले आता है, जब फिटनेस बैंड का कंसेप्ट नहीं था, उसमें वो 2032 वाली बैटरी लगती है, तो वो भी इतना ही वर्क करती है। आप उसको पॉकेट में डालकर ले लो, मेरे ख्याल से 75 to 100 प्लस माइनस रहता है दोनों में, चाहे वो आपकी ये फॉजिल की वॉच हो या ये फिटबिट का बैंड हो या एमआई बैंड हो, तो उसमें इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, तो इसमें एक्यूरेसी इतनी मैटर नहीं करती है। तो अगर वो दो रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आपको फिटबिट लेना चाहिए। थर्ड थिंग जो थोड़ा टेकी है, मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो, तो एक फिटबिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक्चुअली वेब एपीआई प्रोवाइड कर रहा है आपकी डेटा की, तो आप उसके थ्रू आप इंटीग्रेट कर सकते हो। वैसे तो कई जगह एस हेल्थ भी प्रोवाइड करने लगा है, बट जो ईज़ ऑफ यूज़ है फिटबिट का वो और किसी में नहीं है, तो आप उसका एक्चुअली आप एज ए डेवलपर बन सकते हो। बट ये काफ़ी टेक्निकल है, मेरे ख्याल से 1% भी जनता इसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करती होगी, बट
अगर आपका ऐसी रिक्वायरमेंट है कि यार मैं डेटा देखना चाहता हूँ, मैं खुद ही अपने किसी वेब पेज पे उसको दिखाना चाहता हूँ, तो आप डेवलपर में साइन अप कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर आप इसकी एक्चुअली API हिट कर सकते हो। उसमें आप न्यूट्रिशन एक्सेस कर सकते हो कि जो इसका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप उसमें कितनी आपने क्या क्या खाया, ये खाया वो खाया, और उसके बाद आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो। और इवन फिटबिट की एक एलेक्सा ऐप भी है जिसमें आप उनसे पूछ सकते हो कि मैं कितना सोया हूँ, हाउ वाज माय स्लीप एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें भी हैं जो इसका फैक्टर है। तो मैं बता देता हूँ कि मैंने फिटबिट क्यों लिया था। कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग मेरा बेस्ट था। कम्युनिटी के बारे में मेरे को इतना नहीं पता था, मेरे को आइडिया था कि कुछ है, बट इतना एक्टिव है ये नहीं आइडिया था। बट API वाज माय मेन फैक्टर एट दैट टाइम कि हाँ मेरे को API एक्सेस करनी थी, क्योंकि मैं आई एम ए वेब डेवलपर और मेरे को थोड़ा सा इंटीग्रेशन का काफ़ी था। तो मैं अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो मेरे को एक ऐसा चाहिए था कि मेरी फिटनेस का डेटा भी मैं अपनी पर्सनल वेबसाइट पर दिखा सकूं। तो एक उस मोटिवेशन के फैक्टर से था। बट जब मैंने यूज़ करना शुरू किया तो कम्युनिटी टॉप पे चली गई, उसके बाद कॉन्टिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग एंड देन वेब API मेरे लिए ये मेन टॉपिक बन गया। और बाकी अगर हम और एक और मैं एक्चुअली भूल गया था और कौन सा कवर करना था टॉपिक। सो कई बार हमारी ये भी रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें नोटिफिकेशन देखनी है अपने स्मार्ट बैंड्स में, और क्या वो कितना बेटर है फिटबिट में, क्या ये बेटर है या नहीं है। तो माय पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि बिल्कुल वर्स्ट है फिटबिट का नोटिफिकेशन। ये बहुत कम वर्क करता है, और मेरे ख्याल से सबसे कंसिस्टेंट ये एंड्रॉयड की वॉचेज़ हैं, और MI बैंड भी काफ़ी कंसिस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन। बट ये क्या करता है कि पता नहीं इसका किस तरह का एल्गोरिथम है, मैसेजिंग क्यू के थ्रू चलता है क्या है। क्योंकि कई बार होता है कि फ़ोन आता है, मैं सुनकर जा भी चुका होता हूँ, उसके बाद मैं वापस आता हूँ और फ़ोन मेरे पास ही होता है। बट मेरे ख्याल से आफ्टर 1 मिनट और सो ये वाइब्रेट करने लगता है कि समवन इज़ कॉलिंग, और मैं कॉल एक्चुअली अटेंड कर चुका होता हूँ। तो ये मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लगा। तो नोटिफिकेशन पर्पस अगर आपका मेन पॉइंट है तो बिल्कुल अवॉइड करो, फिटबिट को मत लो बिल्कुल भी। हाँ, अगर फिटबिट का एंड्रॉयड वाला वर्जन लेना चाहते हो, क्योंकि एंड्रॉयड वियर काफ़ी कंसिस्टेंट है, तो अगर वो वॉच बेस ही अगर वियरोस आप लेना चाहते हो तो मे बी वो उसमें थोड़ी कंसिस्टेंसी हो। और मैं ये एक्सपीरियंस किसका बता रहा हूँ, फिटबिट चार्ज 2 मैंने यूज़ करा है ऑलमोस्ट 2.5 साल। बट उसको इस बार मैंने नहीं लिया क्योंकि उसकी स्क्रीन में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, एंड वो थोड़ा बल्कि था। क्योंकि आप देख लो कि मेरे को वॉच भी चाहिए और थोड़ा बैंड भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो अब ये थोड़ा स्लिम वाला लिया मैंने, फिटबिट इंस्पायर 2। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये फिटबिट चार्ज का ही स्लिम डाउन वर्जन है। तो इसमें GPS वगैरह नहीं है, कलर स्क्रीन नहीं है, इट्स ब्लैक एंड वाइट। तो ये सब चीज़ है, तो मेरे को थोड़ा स्लिम फैक्टर चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये इंस्पायर 2 करा है। और इसमें कॉन्टिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, तो ये एक फैक्टर था जो इसमें भी है। और फिटबिट API सपोर्ट करता है सारे बैंड, तो इस वजह से मैंने इसको चूज़ किया। बाकी और जो चीज़ें हैं वो बैंड से रिलेटेड नहीं है, इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड है जो एक्चुअली मोटिवेट करती है। तो कम्युनिटी हमने डिस्कस कर ली। बाकी एक चीज़ है कि जैसे इसके एक हार्ट जोन ये दिखाता है कि आप कितने फिट हैं। तो ये करता क्या है कि क्योंकि इट हैज़ डेटा, तो एवरी सेकेंड ये डेटा कलेक्ट करता रहता है। तो इवन अगर आप अपनी एक्सरसाइज ट्रैक नहीं कर रहे हो, मतलब आप ये ट्रैक नहीं कर रहे हो कि अब मैं वेट लिफ्टिंग करने जा रहा हूँ, कुछ करने जा रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये तो ट्रैक करता रहता है। तो कई बार ऐसा होगा कि आप 120 जोन में जा रहे होंगे, जैसे आप कहीं बस पकड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो 120 जो बीट पर मिनट गई है आपकी रीडिंग, वो उसमें स्टोर होती रहती है, और उसका एक एवरेज डेटा निकालता है ये, जिससे आपको बताता है कि आपकी एज के अकॉर्डिंग आपकी हार्ट रेट कितनी है, और वो पूरी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि आप कितने % लोगों में से सही हैं। तो वो बहुत सही चीज़ लगती है मेरे को। तो वो एक सही फैक्टर है, उससे आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि अगर मैं रोज़ करूँ, मतलब 1 महीने तक अगर मैं ऐसा वर्कआउट करता रहूँ तो, और मैं ये नहीं कह रहा कि रोज़ आप 120 बीट्स पर मिनट की करो, बट अगर आप एक्टिव रहते हो, मतलब अगर आपकी 100+ रहती है, तो आपका ऑटोमेटिकली हेल्थ बेटर आपको महसूस भी होगी और आपको इस एप्लीकेशन में भी दिखेगी। तो एक वो बहुत चीज़ है जो मोस्टली मेरे ख्याल से फिटनेस बैंड टारगेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हार्ट रेट एक ऐसी चीज़ है जो एकदम आपको एहसास दिलवाएगी कि जैसे आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो, मान लो आप बॉलिंग कर रहे हो, आप एकदम जॉगिंग कर रहे हो, तो आपकी हार्ट बीट जो तेज़ होती है, जो एक्चुअल मज़ा है एक्सरसाइज करने का, वो जब आप इसको फील करते हो और साथ में आप इसको इस तरह से देखते हो कि हाँ मैं एक्टिव जोन में हूँ,
तो एक वो अलग ही फीलिंग है, और उसको वो ट्रैक भी कर रहा है, तो दैट इज़ ए वेरी गुड थिंग। और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हम भूल जाते हैं कि एक्टिविटी स्टार्ट करनी है या एंड करनी है। तो वो एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है मेरे हिसाब से कि वो हम करना चाहिए। अब एक बात अब ये कर लेते हैं कि जो मिसकंसेप्शंस है फिटबिट के बारे में, जो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग इस वजह से नहीं लेते। और मैंने जब ये फिटबिट में ले रहा था तो मैंने काफ़ी कमेंट सेक्शन में भी देखा अमेज़ॉन के कि काफ़ी लोग इस चीज़ के लिए पिस्ड ऑफ थे कि 1 साल का प्रीमियम वर्जन ही क्यों दिया जा रहा है, कि उसके बाद क्या होगा, आप मेरे से पैसे चार्ज करेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो बात ये है कि ये प्रीमियम जो है ये काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें दिखाता है, बट इसका इतना कोई बेनिफिट नहीं है। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो फिटबिट प्रीमियम मैंने 2.5 साल, जब भी मैं फिटबिट चार्ज 2 था, मैंने एक भी बार यूज़ नहीं किया। उस टाइम इट वाज कॉस्टिंग अराउंड 1000 पर ईयर, तो उस टाइम भी मैंने नहीं लिया और मेरे को कभी रिक्वायरमेंट लगी भी नहीं, क्योंकि आप इसमें वर्कआउट ट्रैक कर सकते हो, आप एक दूसरे को चैलेंज दे सकते हो और मोस्टली सारी चीज़ें कर सकते हो। द ओनली थिंग यू कैन डू विद दिस फिटबिट प्रीमियम वो यही है कि जो आपका स्लीपिंग स्टेजेस हैं, आप स्लीप भी ट्रैक कर सकते हो, बट आपके स्लीपिंग स्टेज में आप उसकी और डेप्थ में जाना चाहते हो तो आप क्लिक कर जाओगे, उसमें आपको ये पता नहीं किस किस तरह की डिटेल्ड चीज़ें देगा, जो अभी भी मेरे को कुछ पता नहीं, इतना कुछ खास लगी नहीं, बट वो उसमें डिटेल दिखाता है। तो आपको एक ये दिमाग में रहता है कि यार अगर प्रीमियम होता तो मेरे पास शायद अच्छा डेटा होता। तो एक यही है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप फिटबिट ले रहे हो, उसका प्रीमियम वर्जन नहीं भी लोगे तो आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी आप यूज़ कर रहे हो तो एक बार ट्रायल लेकर देखो, अगर आपको लगता है हाँ सही में है तो है। बाकी जो मेरे को प्रैक्टिकल चीज़ लगी फिटबिट प्रीमियम से वो ये थी कि जो आपके चैलेंजेस हैं वो काफ़ी इंट्यूटिव हो गए हैं अब। तो बिफोर क्या होता था कि हमारे पास एक लिमिटेड सेट ऑफ चैलेंजेस थे, जैसे एक वीकेंड चैलेंज हो गया, या तो एक रेस हो गई वीक की, उसमें एक वर्चुअल मैप आ जाता है। और उसमें वर्चुअल मैप में क्या होता है कि आप जैसे भी चल रहे हो, पर मैप में दिखाता है कि अगर आप इस रूट पे होते हो तो आप कहाँ पे हो, एक लीडर बोर्ड चलता रहता है, और इस तरह के चैलेंजेस हैं उसमें भी। बट प्रीमियम में क्या है कि उसमें एक बिल बोर्ड करके कंसेप्ट आया है कि उसमें क्या होता है कि आप टाइल्स फ्लिप कर सकते हो। तो आपको चैलेंज मिलते हैं कि आपको टाइल्स क्रॉस में है, एक्स बना हुआ है, और आप कर रहे हो, तो आप उसको किस तरह से फ्लिप करना चाहते हो। तो एक मतलब थोड़ा सा इनोवेटिव सा आइडिया है कि आप जॉगिंग कर रहे हो, अब उसमें मान लो कई बार होता है कि जो टाइल्स हैं उसमें जो सीरीज़ में है वो सारे एक्टिव मिनट्स के ही हैं, सिर्फ स्टेप्स के नहीं हैं। तो अब उसमें ये क्या हो गया कि अभी तक जो फिटनेस बैंड का कंसेप्ट था वो यही था कि आप कितने स्टेप्स चल रहे हो, है ना, उसके बाद ये एक्सरसाइज का लाए। बट ये अब फिटबिट वालों ने क्या करा, जो प्रीमियम में इसमें एक इनोवेशन लेकर आए कि यार अब तुम एक्टिव ले लो। तो अब अगर ऐसा चैलेंज आता है तो आप क्या करोगे, आप चलने की बजाय आप सोचोगे कि मैं जॉगिंग करूँ ज़्यादा, या कोई मैं ऐसी एक्सरसाइज करूँ जिससे मेरे एक्टिव मिनट्स बढ़े। एक्टिव मिनट्स कैसे बढ़ेंगे, जब आप एक्टिव जोन में आओगे। एक्टिव जोन कब होता है, जब आपका 100+ हार्ट बीट जाता है, और काफ़ी हार्ड कोड वाले में 120+ जाता है। तो आप उसको टारगेट करोगे क्योंकि आपको वो चैलेंज जीतना है। तो ये एक तरह से वो मिमिक कर रहे हैं, जैसे आपके फिटनेस बूट कैंप्स होते हैं, एक वो ड्रिल होती है, कार्डियो ड्रिल होती है, जिसमें आप सिर्फ फोकस करते हो कि आपकी हार्ट बीट कितनी तेज़ हो रही है, आप कितना फास्ट आप कार्बोहाइड्रेट्स बर्न कर पा रहे हो। तो ये सब चीज़ें वो प्रीमियम में लेकर आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको ज़रूरत है इस चीज़ की। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं इतना फिटनेस फ्रिक नहीं हूँ, मेरे को थोड़े बहुत मैं कराटे वराटे करता हूँ, और मेरे को वॉकिंग और थोड़ा बहुत जॉगिंग का शौक है, जो मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, बट स्टिल मेरे को थोड़ा एक्टिव रहना था, तो 10,000 स्टेप्स मैं करता ही हूँ। तो जब इस तरह के बोर्ड आते हैं, प्रीमियम है तो प्रीमियम मतलब प्रीमियम लोगों के पास ही जाते हैं, तो काफ़ी कम्युनिटी है प्रीमियम जो देखती है, फ्रेंड लिस्ट में आ जाते हैं तो वो करते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे पास रोज़ 2-3 चैलेंज आते हैं जिसमें फ्लिप करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि अगर मान लो 20 टाइल्स है तो मैं 3 फ्लिप कर पाता हूँ, 4, क्योंकि हमारा इस तरह का एक्टिव स्टाइल है नहीं। तो अगर आपकी इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मेरे ख्याल से प्रीमियम की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी एक चीज़ और ये कहते हैं कि इनकी वीडियोज़ हैं, फिटबिट की प्रीमियम वीडियोज़ हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो वो एक मतलब मेरे ख्याल से तो अजीब सा ही कंसेप्ट है, क्योंकि वीडियोज़ वो बहुत ही मतलब मेरे तो समझ से बाहर है कि वो क्या बना रहे हैं, मेडिटेशन की बना रहे हैं, उसमें ना तो इतना बढ़िया साउंड है ना कुछ। यूट्यूब पे आप वीडियो सर्च करके आराम से चला सकते हो, उसमें कोई इनोवेशन नहीं है उनकी। तो वो एक सिर्फ गिमिक टाइप की थिंग है। तो आप फिटबिट को मत छोड़ो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की वजह से। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन एक एड ऑन है, बट ये नहीं है कि उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, आप सब कुछ यूज़ कर सकते हो। आप API यूज़ कर सकते हो, आप एक्टिव जोन देख सकते हो, आप फूड लॉक कर सकते हो, आप वाटर लॉक कर सकते हो उसके अंदर एप्लीकेशन में,
आप एक्टिविटी ऐड कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो, आप सब कुछ बार चार्ट सब कुछ देख सकते हो। इट जस्ट कि जब आप स्लीप कर रहे हो या कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपको क्लिक करके अंदर जाने के लिए है, कुछ इनके मेडिटेशन सेशंस हैं, मेडिटेशन सेशंस हैं जो आपको लाइक डबल क्लिक कर कर अंदर जाना पड़ता है। उसमें थोड़ी सी और थोड़ी डिटेल्ड चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्किप ही कर देते हैं, इतना टाइम होता नहीं किसी के पास। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फिटबिट को एक्चुअली फिटबिट बनाता है और जिस वजह से वो इतना महंगा है, और बाकी तो कुछ और चीज़ नहीं है। तो आपकी अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ सारे पॉइंट्स, कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कंटिन्यूस हार्ट रेट की, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि कम्युनिटी, वेल एक्टिव कम्युनिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, और उसमें कम्युनिटी में ये नहीं है कि सिर्फ इंडियन लोग हो, तो अगर आप इंडियन यूज़र हो तो इंडियन ही मिलेंगे आपको, यूएसए के, जापान के, हर जगह के मिल जाएंगे लोग। अब बस आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, कम्युनिटी में इनवाइट भेजना है और लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो काफ़ी एक्टिव है अगर आपको एक्चुअली चैलेंज करना है आपको वर्ल्ड से, आप कह सकते हो कि वर्ल्ड से, तो आपके लिए है। आपको अगर आप थोड़ा डेवलपिंग में हो, एपीआई आपके पास एक्सेसिबल है इसके लिए। फिटबिट के चैलेंजेस हैं वो कम्युनिटी में एक तरह से कवर हो गया, पर अगर चैलेंजेस है तो वो चीज़ है एक। और तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। अब किस चीज़ के लिए फिटबिट आपको नहीं लेना है, नोटिफिकेशन के लिए बिल्कुल भी मत लेना। इसकी एक तो वाइब्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप उठ जाओ या कुछ कर लो, तो नोटिफिकेशन बहुत पुअर है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ। मैंने दुनिया भर की एप्लीकेशन डाल ली, फिटबिट नोटिफाई, नोटिफिकेशन और पता नहीं क्या क्या ये चलती हैं, फिर बंद हो जाएगी, और एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि आप भूल जाते हो कि अच्छा नोटिफिकेशन भी चल सकती है इसमें। नोटिफिकेशन के लिए बेस्ट बैंड है एमआई बैंड, चीप है और हर बार नोटिफाइड करता है आपको चाहे कुछ हो रहा हो, तो उसके लिए वो बहुत सही है। पर हार्ट बीट के लिए फिटबिट इज़ द बेस्ट, और कम्युनिटी बेस है तो इसके लिए फिटबिट इज़ द बेस्ट। तो कोई और क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द फिटबिट, एमआई बैंड और एंड्रॉयड वियर वॉच मेरे पास हैं, कोई टेस्ट वेस्ट करवाना हो या कुछ गाइडेंस तो नहीं, डिस्कशन करना हो आपको, तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं ट्राई करूँगा एज सून एज आंसर करने की। और आई होप आपको कुछ आइडिया लग गया हो कि फिटबिट क्यों पॉपुलर है, आपको क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, और क्यों वर्थ इट है ये, क्यों इतना प्राइसी है, तो ये सब है। और हाँ, बाकी कंक्लूड करने से पहले मैं बता दूँ, अभी मैं फिटबिट इंस्पायर 2 यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे को ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 5500 रुपये का पड़ा है। उससे पहले मैंने फिटबिट चार्ज लिया था, वो 12.5 का था। अभी भी जो फिटबिट चार्ज 5 आया है वो 13,000 के अराउंड है। रीज़न क्या था कि मैंने फिटबिट चार्ज क्यों नहीं लिया, मैं फ़ैन हूँ फिटबिट चार्ज का, क्योंकि उसका जो वॉच फेसेस थे और उसका जो एक्टिविटी ऐड करने का, क्योंकि एक्चुअली उसमें फिजिकल बटन था, इनमें नहीं है, तो इस वजह से मेरे को काफ़ी पसंद था। बट अब वो कलर आ गया है और बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी से ड्रेन करता है और थोड़ा बल्कि भी हो गया है, इस वजह से मैं इंस्पायर 2 की तरफ आया हूँ। तो अगर बेसिक रिक्वायरमेंट है, जीपीएस अगर आपको यूज़ नहीं करना है फिटबिट चार्ज में, तो आप फिटबिट इंस्पायर 2 ले सकते हो। तो मेरे ख्याल से अभी वैल्यू फॉर मनी एंड बेस्ट फिटनेस ट्रैकर इन द मार्केट इज़ फिटबिट इंस्पायर 2, और अभी फिटबिट इंस्पायर 3 भी आ गया, बट मेरे को वो कॉस्ट वर्थ इट नहीं लग रही है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से 8,000 कुछ का है। तो मेरे ख्याल से 5500-6,000 तक का अगर आपको मिलेगा तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन हैव अ बाय। और बाकी कुछ और डिस्कशन करना हो फिटबिट के अलावा फिटनेस बैंड्स से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं थोड़ा सा रिसर्च कर भी आपको आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि आई लाइक दिस स्टफ अ लॉट। तो बाकी आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।